तहरीक इंसाफ के एहतजाज से कबल इस्लामाबाद और रावलपिंडी जाने वाले रास्ते बंद, हॉस्टल, गेस्ट हाउस और होटल खाली करा लिए गए। मोटरवे पर गाड़ियों के लिए नो एंट्री के बोर्ड लगा दिए गए। जुड़वा शहरों में 33 मकामात पर बंदिश, जगह जगह कंटेनर खड़े कर दिए गए। मेट्रो बस सर्विस भी मुअत्तल, अडियाला जेल जाने वाले रास्ते पर रुकावटें लगा दी गईं। जीटी रोड पर चनाब और दरियाए जहलम पर पुल बंद कर दिए गए। लाहौर में भी रुकावटें लगा दी गईं। रास्तों की बंदिश के बाद शहरियों को शदीद मुश्किलात। एक्सप्रेस वे को ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। फैजाबाद खन्ना पुल 0 पॉइंट पर कंटेनर्स एक तरफ कर दिए गए। इस्लामाबाद का अमन खराब करने वाले हर शख्स को गिरफ्तार करना है। इस बार कानून हाथ में लेने वाले किसी शख्स को वापस नहीं जाने देना। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का पुलिस लाइन्स में एहलकारों से खिताब। कहा, कल बेलारूस का वफ्द और परसों बेलारूस के सदर पाकिस्तान आ रहे हैं। हमने इस्लामाबाद को हर सूरत महफूज रखना है। पुलिस फोर्स ने एक टीम की तरह मिलकर काम करना है। किसी को अमन अमान की सूरत हाल खराब करने की इजाज़त हरगिज़ नहीं देंगे। अपनी सल्तनत बचाने के लिए पूरे पाकिस्तान को बंद कर दिया गया। हुकूमत ने इस्लामाबाद को सील करके एहतजाज की कामयाबी पर मुहर तस्दीक साबित कर दी। तर्जुमान केपी हुकूमत बैरिस्टर सैफ कहते हैं, इस्लामाबाद का मुल्क के दीगर शहरों से राब्ता मुनक़ता कर दिया गया। कहाँ हैं वो बुज़रा जो कहते थे 50 लोग भी नहीं निकलेंगे। इन्होंने 50 लोगों के खौफ से मोटरवे और पंजाब की शाहराहों को बंद कर दिया। हुकूमत कुछ भी कर ले, इनका खात्मा यकीनी है। हुकूमत और पीटीआई के दरमियान मुज़ाकरात में डेडलॉक बरकरार। तहरीक इंसाफ डी चौक में एहतजाज और धरने पर बज़र। हुकूमत की F9 पार्क और शक्करपड़ियां पर जगह देने की पेशकश। ज़राए ने बताया, वज़ीर दाखिला ने संगजानी और तन्नोल में एक दिन के एहतजाज और धरने की पेशकश की। पीटीआई क़यादत ने हुकूमती तजावीज़ मुस्तरद कर दी। सूबाई हुकूमत को केपी में एहतजाज और धरना देने की तजवीज़ भी दी गई। पीटीआई ज़राए का कहना है, हिदायत हैं हर हाल में डी चौक पर धरना देना है। हुकूमत का पीटीआई एहतजाज से सख्ती से निपटने का फैसला। इस्लामाबाद में बगैर इजाज़त जलसे और एहतजाज पर 3 साल कैद के नए कानून के खिलाफ दरख्वास्त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वजारत कानून इंसाफ को नोटिस जारी कर दिया। मामनत के लिए अटॉर्नी जनरल को भी नोटिस। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने 2 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी ऑर्डर जारी किया। बुशरा बीबी एक बड़ी एम्बिशियस खतून, ये सियासत और पीटीआई पे कब्जा करना चाहती हैं। ये नंद भाभी ने पार्टी पर कब्जे के लिए खेलना शुरू किया है। बानी पीटीआई और उनकी अहलिया मुल्क का तमाशा बना रही हैं। मुश्किल तरीन हालात में पाकिस्तान की मदद करने वाले इनके निशाने पर हैं। इन्होंने जाती मफादात के लिए मुल्क की सलामती दाव पर लगा दी। नून लीग के रहनुमा तलाल चौधरी कहते हैं, पीटीआई की सियासत अब गैर सियासी लोगों के हाथ में है। नंद भावज ने पार्टी पर कब्जे के लिए खेल खेलना शुरू कर दिया। बुशरा बीबी सियासत और पार्टी पर काबिज होना चाहती हैं। डेट सिर्फ एक ही शर्त पे चेंज हो सकती है कि खान बाहर आए और खुद अपनी जबान से अवाम को अगला लाए अमल दें। उसके अलावा किसी कीमत पे 24 चेंज नहीं हो सकती। बानी पीटीआई की अहलिया बुशरा बीबी के वीडियो बयान पर पंजाब में 5 मुकदमे दर्ज। FIR के मुताबिक बुशरा बीबी ने लोगों को बरगलाने के लिए सोची समझी साजिश के तहत नफरत अंगेज बयान दिया। सऊदी अरब के खिलाफ बयान देकर अवाम के जज्बात को मजरूह किया। मदीना मुनव्वरा का नाम इस्तेमाल करके सियासी फायदा लेने की कोशिश की। खारजा पॉलिसी और मुफाद आमा के खिलाफ बात की। बुशरा बीबी के खिलाफ डेरा गाजी खान, लिया, राजनपुर, मुल्तान और गुजरावाला में मुकदमात दर्ज किए गए। बुशरा बीबी के बयान पर पीटीआई क़यादत में तशवीश। पीटीआई की मुताद्दिद रहनुमाओं ने बुशरा बीबी के बयान को ज़ाती बयान करार दे दिया। पार्टी ज़राए के मुताबिक बुशरा बीबी का सियासत में अमल दखल नहीं, बयान को पार्टी पॉलिसी करार नहीं दिया जा सकता। बुशरा बीबी के बयान को सयाको सबाक से हट कर पेश किए जाने को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता।
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध के पानी के हिस्से का एक कतरा भी कहीं नहीं गया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत कभी भी सिंध के पानी पे किसी को नजर रखने नहीं देगी। पीपल्स पार्टी किसी को सिंध के पानी पर नजर रखने नहीं देगी, अपने हिस्से का एक कतरा भी किसी को ले जाने नहीं देंगे। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं, हमारा मौक़िफ़ वाज़ेह है, 6 कैनालों का मंसूबा मंजूर नहीं। बेनज़ीर भुट्टो के दौर में भी कालाबाग डैम की मुखालफत की थी। पीपल्स पार्टी सिंध के पानी पर कभी समझौता नहीं करेगी। बिलावल भुट्टो चाहते हैं नून लीग के साथ बातचीत के जरिए तहफ़्फ़ुज़ात दूर किए जाएं। पीपल्स पार्टी के पास सिंध में 2/3 से ज़्यादा नुमाइंदगी है। गजा में इसराइली जाहिरियत बरकरार, 24 घंटे में इसराइली बमबारी में 38 फ़लस्तीनी शहीद। अल जैतून में बमबारी में 7 अफराद शहीद हुए। लबनान के दारुल हुकूमत बैरूत में इसराइली तैयारों की बमबारी, 24 घंटे में 62 अफराद शहीद। रिहायशी इमारत पर मिसाइल गिरने से 4 अफराद शहीद हुए। इसराइली हमलों में 6 तिबी वर्कर्स भी निशाना बने। हिजबुल्लाह की जानिब से शिमाली इसराइल पर 80 मिसाइल दागे गए। मुख्तलिफ इलाकों में सायरन बज उठे। इसराइली वज़ीर आज़म को गिरफ्तार करने के लिए तैयार हैं। मुख्तलिफ ममालिक का इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के नेतन्याहू के वारंट गिरफ्तारी जारी करने के फैसले का खैर मकदम। बरतानवी हुकूमत का कहना है, इसराइली वज़ीर आज़म बरतानिया आए तो उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा। वारंट गिरफ्तारी 124 ममालिक को भेज दिए गए। ऑस्ट्रेलिया ने साबिक इसराइली वज़ीर इंसाफ की वीज़े की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। 4 साल अमरीका की सदारत करना बाइस से फ़ख्र है। वाइट हाउस में अमरीकी सदर बाइडन के एजाज़ में इशाया। तकरीब से खिताब में अहलिया बाइडन ने शौहर को खिराज तहसीन पेश किया तो बाइडन आबदीदा हो गए। इलॉन मस्क की ऑस्ट्रेलिया में बच्चों के सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर पाबंदी की मुखालफत, कानून साजी को चोर दरवाजे से इंटरनेट पर काबू पाने की कोशिश करार दिया। ऑस्ट्रेलिया में जुमेरात को 16 साल से कम उम्र बच्चों पर सोशल मीडिया के इस्तेमाल की पाबंदी का बिल पार्लियामेंट में पेश किया गया था। पाबंदी टिकटॉक, एक्स, इंस्टाग्राम और स्नैपचैट समेत दीगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर लागू होगी। छह टीमें, 24 मुकाबले और 1 ट्रॉफी। पाकिस्तान में ब्लाइंड T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप का मेला सज गया। इफ्तिताही मैच में पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका मद्दे मुकाबल। चैंपियन का फैसला 3 दिसंबर को होगा। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का कराची में सफर तमाम, आज लाहौर की सैर करेगी। चमचमाती ट्रॉफी शहर कायद में 3 दिन रही। गुज़श्ता रोज ट्रॉफी बल्दिया उस्मा कराची, नेशनल स्टेडियम, कायदे आजम के मज़ार, मोहिता पैलेस और पोर्ट ग्रैंड भी ले जाई गई। निजी कॉलेज में भी तकरीब सजाई गई। और सिंध के सरकारी स्कूलों में कुतब की अदब फराहमी के खिलाफ केस। अदालत ने पूछा, डेपुटेशन पर महकमा तालीम में तैनात अफसरान को वापस भेज दिया गया। एडवोकेट जनरल सिंध ने बताया, डेपुटेशन पर तैनात 4 में से 1 अफसर गुलजार अबड़ू चले गए हैं। गुलजार अबड़ू ने कहा, अब KMC में चला गया हूँ। जस्टिस अमजद अली सहितों ने रिमार्क्स दिए, आपको और अच्छी जगह भेज दिया गया है। ये सिंध है, यहाँ कुछ भी हो सकता है। एक बंदे को बचाने के लिए पूरा सिस्टम एक हो गया है। ऐसे कारनामों पर अवार्ड दिया जाना चाहिए, लेकिन हमारे बस में नहीं।